हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको घूमना क्यों ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि चित्त का क्या स्वभाव होता है। तो एक चीज़ होती है जो मैंने एक्सपीरियंस करी है। तो अभी जस्ट लास्ट वीकेंड पे अभी मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो मंडे को, और कल पिछले 3 दिनों में मैं दिल्ली गया था घूमने अपने दोस्तों के साथ। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी, कुछ अनुभव है वो मैं आपको बताता हूँ, और थोड़ा मैं मन कैसे आप उस मतलब जो मुझे अनुभव हुआ उसको कैसे आप रिलेट कर सकते हो मन के माध्यम से कि मन का क्या स्वभाव होता है वो है। तो मेरा 3 दिन का टूर रहा। मैं फ्राइडे को गया और कुछ आँख में दिक्कत भी चल रही थी लेकिन स्टिल मैं गया। फिर उसके बाद में फ्राइडे को थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि ज़्यादा घूमना हुआ नहीं। उसके बाद में फिर सैटरडे को मेरा जाना हुआ बॉलिंग जो करते हैं, बॉल को आप फेंकते हो उसमें फिर आपको गिराने पड़ते हैं, नो जैसे आई उसको बॉलिंग बोला जाता है। तो अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, वो करी गई। फिर उसके बाद में मॉल गए, फिर हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया। फिर उसके बाद में कल मतलब संडे को फिर हम गए थे बंगला साहिब गुरुद्वारा जो दिल्ली के अंदर है, वेरी फेमस, यू शुड विज़िट। और वहाँ पे संडे था तो वहाँ पे लंगर भी चल रहा था और खाना बहुत डिलीशियस होता है। और वहाँ जाके आप जो एक्सपीरियंस करते हो वो तो अमेजिंग है। तो वहाँ पे जो हॉल होता है जहाँ पे पूजा होती है, जहाँ पे पूजा वगैरह करी जाती है, वहाँ पे जाके आप बैठो, वहाँ पे बैठने की जगह होती है, वहाँ पे आप ध्यान करने की कोशिश करो। मैंने ध्यान किया तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो उसको यूनिक बनाती है। वहाँ पे कुछ वहाँ की जो एनर्जी वो बिल्कुल सेक्रेड है, प्योर है बिल्कुल। वहाँ जाके आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप ऑटोमेटिकली आप मतलब आपका आप अंदर से बिल्कुल पीसफुल हो जाते हो। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मन में किसी के संबंध में कोई विचार नहीं चलता, सब चीज़ें पीसफुल हो जाती हैं वहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है। फॉर श्योर देयर इज़, हर सेक्रेड प्लेस जितने हैं सबके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, बड़ा कॉमन चीज़ है। तो मैंने वहाँ मेडिटेशन किया 10 मिनट, तो फॉर श्योर मतलब सब चीज़ें शांत हो गई। तो मन में भी कुछ नहीं चल रहा, शरीर में जो मतलब मन में जो भी विचार आ रहे थे वो सब शांत हो गए, एकदम मन निश्चल हो गया। जैसे नहीं होता कभी आपने झील में पानी को देखा हो तो एकदम बिल्कुल शांत हो जाते, किसी भी तरह का कोई कंपन नहीं है, कोई भी वेग नहीं है, कोई भी तरंग नहीं है, सब बिल्कुल एकदम शांत हो गया, उस तरीके से था। ऐसे हो गया। और फिर उसके बाद में फिर मैं मेरे फ्रेंड के साथ में हमने लंगर में भी गए, वहाँ पे खाना भी खाया। फिर उसके बाद में हम गए थे कन्नौट प्लेस राजीव चौक पे, वहाँ पे भी अलग अलग चीज़ें थी। फिर हम मैकडी में गए, वहाँ पे भी खाना खाया, दैट्स ऑल, ये रहा। और फिर उसके बाद में मॉर्निंग में आज मंडे को मेरी ट्रेन थी तो मैं बैठ के वापस आ गया। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो मैं जिस चीज़ के ऊपर बात करने का कह रहा था वो ये है कि अगर आप कहीं पे भी घूमने जाते हो तो एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जैसे जब भी आप कहीं बाहर घूमने जाओ, लेट से आप दिल्ली जाते हो, दिल्ली में कहीं भी आप गुरुद्वारे में जाते हो, तो एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जब भी आप कहीं बाहर घूमने जाते हो तो ना तो आपके पास में जब भी वो जो भी पूरा आपका ड्यूरेशन रहता है जर्नी का, वो पूरी यात्रा का, तो उसमें ना तो आपके परिवार संबंधी आपके मतलब को आपके मन में किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं चलती होगी, जितना भी बैगेज होगा, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, चाहे आपके करियर से संबंधित हो, जॉब से संबंधित हो, बिजनेस से संबंधित हो, कोई आपके मान लो मेंटल हो गया, फिर कोई फिजिकल डिजीज़ हो गई, उससे संबंधित किसी भी तरह की कोई भी चीज़ नहीं चलती है। आप एक नए माहौल में होते हो, राइट। और आपको एक पता होगा, इससे आप एक चीज़ पता कर सकते हो कि चित्त का स्वभाव होता है कि जिस माहौल में रहता है चीज़ें वैसे होने लग जाती है। जैसे आप अगर घर में हो तो घर से संबंधित चीज़ें ज़्यादा चलती है, राइट। वो हो सकता है कि आपकी वाइफ से संबंधित चलता हो, आपके बच्चों से संबंधित चलता हो, आपके शरीर से संबंधित कुछ चलता हो, आपके बिजनेस से संबंधित चलता हो। इसी तरीके से आप कहीं मान लो आप अपनी जॉब कर रहे हो तो जॉब से संबंधित जॉब से संबंधित मन में सूचनाएं सक्रिय हो जाएगी। तो जिस माहौल में रहते हो मन उसके अनुरूप रिएक्ट करता है। तो सिंस जैसे कि आप कभी अगर आप किसी रिलीजियस प्लेसेस में जाओ, जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, या बाकी जो अदर चीज़ें हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ अगर जाओ तो एक चीज़ आपने नोटिस करी हो कि अगर आप नेचर के बीच में जाते हो तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली शांत हो जाते हो। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उसके संबंध में मन में किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं है, तो उससे संबंध में कोई विचार उठता ही नहीं है मन के अंदर, इसलिए हम ऑटोमेटिकली शांत हो जाते हैं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए लोग ज़्यादातर विदेशी से आपने स्पेशली देखा होगा कि वो विदेशी लोग यहाँ इंडिया में घूमने के लिए आते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपल यही है, क्योंकि वहाँ पे मटीरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे काम है, जॉब है, लाइफ है, अदर जो चीज़ें उनको देते हैं। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं नेचर के बीच में, जो वहाँ पे मिसिंग है। और यहाँ पे मैंने आपको सिंस पहले ही बताया कि जितने भी रिलीजियस प्लेस है वहाँ पे अगर आप जाओ तो वहाँ की जो एनर्जी वो आपको सेक्रेड है, बिल्कुल प्योर है। आप ऑटोमेटिकली पीसफुल फील करने लग जाते हो, तो आप अपने मूल स्वभाव में आ जाते हो, जो आपका मूल स्वभाव है, जो नेचुरल, जो भीतर तौर पर आप हो वो हो जाते हो, राइट। मन में कुछ भी नहीं चलता, तो सारी जितनी भी टेंशन है, बैगेज है, वो सब कुछ गायब हो जाता है। इसलिए
इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है। तो इस 3 दिन के टूर में मेरा रहा, तो ना तो मेरे मन में ना तो जॉब से संबंधित में कुछ चला, ना ही कोई हेल्थ से संबंध में चला, ना ही फैमिली से रिलेटेड कुछ चला, ना ही जर्मन से संबंधित कुछ चला, कुछ भी नहीं चला। सिर्फ बस फन हो रहा था, बिल्कुल आनंद हो रहा था। तो इसलिए घूमने की इम्पोर्टेंस है। तो आपको आई पर्सनली फील कि मतलब अगर आप जॉब करते हो या आपकी फैमिली है, तो आपको वंस इन ए मंथ या जब भी आपको टाइम मिले, तो आप अपने अकेले या फैमिली के साथ, जैसा आपको प्रेफर लगे वैसे आपको बाहर जाना चाहिए। क्योंकि आप जो भी पास्ट है उस सबको भूल जाते हो और एक नई शुरुआत करते हो। अब जैसे मैं नया वीडियो बना रहा हूँ, अभी तो मैं जस्ट अभी 3 घंटे पहले आया हूँ, तो फिर अभी फ़ोन वगैरह चार्ज करके अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। तो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है अब, बिल्कुल एकदम फ्रेश, ऐसे कि अब कौन सी नई चीज़ करनी है। तो आप एक कदम आगे बढ़ते हो, तो घूमना भी ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हर सप्ताह में 2-3 बार जा रहे हो, ऐसा भी नहीं है। सब चीज़ें खुद की जगह होती है। और एक चीज़ है और ये भी है कि ना, इस जगह पे आप, अगर आप खुद अर्निंग मेंबर हो और कुछ थोड़ा सा पैसा, मतलब अगर थोड़ी सी आपकी हार्ड अर्न मनी, तो अगर आप इस जगह खर्च करते हो तो वहाँ पे भी कोई दो राय की बात नहीं। तो जैसे मैं बताऊँ, तो मैंने फ़र्स्ट खुद की जॉब लास्ट मई 2023 में मेरी जॉब लगी थी, और अभी लगभग ऑलमोस्ट 1 ईयर होने का। तो अब मेरा 1 साल बाद जाके मैं कहीं जगह पे गया हूँ, नई जगह पे गया हूँ, जहाँ पे और मैंने पर्सनली कुछ खर्च किया है। इससे पहले गया हूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ, जैसे एग्ज़ाम की वजह से, कोई एग्ज़ाम है मेरा, जैसे गोईते का कोई एग्ज़ाम होगा, इस वजह से गया हूँ। इन सब कारणों की वजह से कहीं गया हूँ, बाकी अदर कहीं मैं अभी तक गया नहीं हूँ। तो ये पहली बार था जब मैं गया हूँ इन 1 साल में। इस तरीके से आप कर सकते हो, तो यू शुड ट्रैवल। और मेरी फैमिली में भी कई मेंबर गए हैं, उनका भी एक्सपीरियंस सेम है। तो आपको ये ट्रैवल करना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, तो एक चीज़ मुझे नोटिस लगी, मुझे इस सब से कोई दिक्कत नहीं है अगर लोग करते हैं। तो जैसे मैंने जिस जगह पे मैं घूमा हूँ, जैसे होस खास में गया हूँ, गुरुद्वारा जो टेम्पल है वहाँ पे भी गया हूँ। इसके अलावा कन्नौड़ प्लेस है जो राजीव चौक पे, वहाँ पे भी मैं गया हूँ। तो मैंने एक चीज़ बड़ी नोटिस करी है कि लोग सेल्फ़ी जो लेने हैं ना, उसमें काफ़ी व्यस्त रहते हैं। तो वो सेल्फ़ी वगैरह लेते, सेल्फ़ी आप लेते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लो, आपकी आपकी इंडिविजुअल की फ्रीडम है, आप कैसे करते हो सब आपके ऊपर है। पर ये है कि आपको ज़्यादातर, मतलब हर एक स्पॉट पे आप जा रहे हो, हर पे क्लिक कर रहे हो, तो फिर उसका क्या मतलब है। मतलब आपने मान लो आप किसी जगह पे गए हो, फैमिली के साथ गए हो, तो आपने एक फ़ोटो वगैरह खिंचवा ली, 10-15-20 खिंचवा ली, दैट्स ऑल। लेकिन आप हर जगह पे जैसे ही कोई नया स्पॉट मिलता है आप फ़ोटो खींचने लग जाते हो। तो मैं बोल रहा हूँ, आप उस प्लेस जो है, वो जगह है, उससे कनेक्ट नहीं हो पाते, राइट। आप बस, आपकी ये रहेगा कि मुझे फ़ोटोएँ खींचनी है, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं हम, ऐसे नहीं कि ऐसे उसको याद के तौर पे हम उसकी क्लिक करते हैं, ऐसा भी नहीं है। हम उसको सोशल मीडिया पे अपडेट करते हैं और स्टोरी लगाते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कि हम यहाँ जा रहे हैं। उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप करते हो तो वो आपकी इंडिविजुअल की चॉइस है। बट मैं, बस मेरा पॉइंट ही ये है कि बस आप उस जगह से कनेक्ट नहीं हो पाते, तो आप फ़ोटो क्लिक करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ के साथ में जो वहाँ की जो जगह है उसके साथ भी कनेक्ट होने की कोशिश करो। वहाँ देखो कि कैसी चीज़ें होती है। अब जैसे मैं गुरुद्वारे में गया, तो वहाँ पे हमने कोई भी, वहाँ पे वैसे भी फ़ोटोज़ वगैरह लेना अलाउड है नहीं, तो हमने किसी तरह क्लिक करी नहीं। जहाँ पे थी हमने वहाँ क्लिक करी है, ऐसी बात नहीं मैंने नहीं करी, मैंने भी क्लिक करी है। और इसके अलावा और एक और चीज़ हुई, मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। वो ये था कि हमने बॉलिंग करी, तो सर्च करना तो आपको मिल जाएगा। तो बॉलिंग मैंने करी मेरे फ्रेंड के साथ में। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, उस उन्होंने कम से कम 4-5 बार इस चीज़ पे काम करा होगा अच्छे से, मतलब उनका बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ पे, तो आते जाते कर उनकी रूटीन में वो चीज़, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। तो उसमें ऐसे होता है कि हमारे फेयर लगा था, मतलब पर पर्सन में लगता है 5000, और आपको मिलते हैं 10 राउंड। तो और एक राउंड में आप 2 बार फेंक सकते हो। तो मैंने फर्स्ट जब फेंका तो वो 9 की 9 गिर गई। और उसके पीछे कारण ये था कि मेरे भीतर ऐसे कुछ भी नहीं चल रहा था कि मुझे 9 की 9 गिरानी है या गिरना है। तो मतलब जीना तो कोई जीत से मतलब था, ना कोई हार से मतलब। तो बस उस चीज़ में मज़ा आ रहा था, उस एक्टिविटी में मज़ा आ रहा था। तो जैसे भी फेंका वो 9 एक बार में गिर गए। फिर उसके बाद मैंने, तो मतलब आप जितना भीतर से शांत होते हो, उतना ही आप आनंद में होते हो, राइट। और जितना आप विचारों में उलझे हो कि यार मुझे अपने दोस्त को डिफीट करना है, मेरे वो मुझसे 2 पॉइंट आगे, मैं 2 पॉइंट पीछे हूँ, मैं कैसे बॉल को डालूँ, अगर आप ऐसे सोच समझ के चलोगे, तो वो है कि आप उसको पूरी तरीके से नहीं कर पाओगे, 100% नहीं होगा, उसमें आनंद नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा, उसमें परेशान रहोगे, चिड़चिड़े रहोगे, ऐसा है। अब जैसे उसके बाद में फिर मैंने, भले ही जैसे मेरा स्कोर शायद लगभग था, मैंने 10 फेंके, तो ऑलमोस्ट मेरा स्कोर था 20 टाइम्स मैंने फेंका, 20 बार मैंने फेंकी बॉल, तो मेरा स्कोर था 53, मेरे दोस्त का स्कोर था 70+। लेकिन सिंस स्कोर, मतलब मैं उनके बराबर भी नहीं पहुँच पाया, तो हाफ में भी कवर नहीं किया। लेकिन भीतर ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो मुझे जीत से मतलब था, ना हार से मतलब था। बस उसको, एक्टिविटी को करने में मज़ा आ रहा था, बस यही बात है। तो यही चीज़ आपको कोशिश करनी है कि आप जो भी करो वो आनंदपूर्वक करो। अब जैसे हवा चल रही है, अब तो परमात्मा हवा चला रहे हैं, और जिसकी बाल हिल रहे हैं वो भी परमात्मा का ही अंश है, ऐसी बात है। अब
कैसा बैकग्राउंड का साउंड है मुझे पता नहीं है। तो ये था, दैट्स ऑल। और अब से उसके बाद से अब मतलब आज थोड़ा ब्रेक लेके उसके बाद में कल से स्टार्ट करना है, कल से जर्मन का रिवीजन वगैरह करना है और उसके संबंध में वीडियोज़ वगैरह बनाने, जो कि अभी नहीं बना पाया मैं 3-4 दिन से। तो दैट्स ऑल। तो आपको इसलिए बाहर जाना चाहिए। आई नो कि बहुत ऊपर नीचे हो गई चीज़ें, लेकिन ओवरऑल मैंने आपको बताने की कोशिश करी। तो जब भी आप जाओ अपनी फैमिली के साथ जाओ। दूसरी बात, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जगहों को घूमो, स्पेशली जो प्रकृति से रिलेटेड है वो चीज़ों को बहुत। जैसे अब मेरा नेक्स्ट जो जाने का होगा प्लान, वो फॉर श्योर नॉर्थ इंडिया बेल्ट में हरिद्वार ऋषिकेश। मैं पहले भी गया हुआ हूँ, लेकिन अब जाऊँगा वापस, क्योंकि पहले मैं मेरे भैया के साथ गया था। इस बार मैं अब मैं कमा रहा हूँ तो मैं एक्सपेंस कर सकता हूँ। तो मुझे जो करना है, जैसे मान लो आप रिवर राफ्टिंग जो होती है वो कर सकते हो, तो वो भी मेरा करने का टाइम उस टाइम पे मन था, लेकिन नहीं किया। क्या उसके कुछ कारण थे कि उस टाइम पे वो महंगा था। तो अब भी वो महंगा हो गया, लेकिन अब वो इतना चुभेगा नहीं, क्योंकि क्योंकि अब मैं मैं कमा रहा हूँ, तो उसमें एज सच कोई दिक्कत है नहीं। तो प्लान करते हैं फॉर श्योर, या इन 2-3 महीनों में तो नहीं, लेट्स सी 4-5 महीने में देखते हैं कब होता है प्लान। या तो फैमिली के साथ या अकेले भी जाना पड़े तो जाऊँगा फॉर श्योर। लेट्स सी क्या होता है। ओके, सॉरी थोड़ी बहुत दैट्स ऑल, व्हाट एल्स आई कैन से। यही था, कहना था आपको। और सेल्फी लेना है तो लीजिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। बाकी आनंद लीजिए, उस मज़ा उठाइए जो जो चीज़ें हैं। दैट्स ऑल, ओके बाय। और हाँ, उसके अलावा जो स्कोर है वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ में। तो जो कम्युनिटी को पोस्ट पे अभी मैं डालता हूँ एडिटिंग करके, फिर उसको मैं सब जब वीडियोस अपलोड करूँगा तो उस टाइम पे मैं स्कोर कार्ड डालूँगा। तो सभी प्लेटफॉर्म पे डालूँगा, डोंट वरी। सभी जगहों पे, जहाँ ट्रैवलिंग वाला भी है, जर्मन वाला भी, इस वाले प्लेटफॉर्म पे भी, सब पे चारों पे मैं डालूँगा। क्योंकि एक बात होती है ना कि जब आप लोग मतलब जनरल आम लोगों की टेंडेंसी ये होती है कि वो जैसे भी कुछ किसी चीज़ में आपकी डिफ़ीट हो गई, किसी चीज़ में आप हार गए तो उसको छुपाते हैं। मेरा ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। इवन दो जब पहला, मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा जर्मन का एग्ज़ाम मैंने पहली बार दिया था, तो मेरा स्कोर रहा था 57 आउट ऑफ 100, और आपको पास होने के लिए चाहिए होता है 60 आउट ऑफ 100। तो उस टाइम पे सिर्फ 1 मार्क्स की वजह से, मतलब 3 मार्क्स की वजह से वो रह गया। तो उस टाइम पे मुझे अभी याद है, अभी भी जब मेरा स्कोर आया तो बिल्कुल ऐसे शॉक में था कि मैं अब क्या करूँगा। क्योंकि और एक ही मैंने टाइल दिया था, मतलब एक लिसनिंग का जो एग्ज़ाम है ना, मॉड्यूल, वो दिया था, वो नहीं हो पाया था। तो बिल्कुल एकदम ऐसे शॉक में था, क्योंकि इतनी सब तैयारी करी, इतना पूरा परिश्रम किया, उसके बावजूद नहीं आया। फिर मेरे अंकल ने मुझे बताया कि इसको मतलब इस बात को जितने लोगों तक पहुंचा सके उतने लोगों तक पहुंचा दो। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने अपनी जो जर्मन की जो टीचर थे उनको भी बताया, पेरेंट्स को भी बताया, फैमिली में मैं हर एक बंदे को फ़ोन किया, जितने दोस्त थे सबको फ़ोन किया, कर कर के सबको बताया। फिर उसके बाद में फिर ये हो गया, मतलब इस चीज़ को करने से होता क्या है कि फिर जो मेंटली जो बर्डन होता है ना वो चला जाता है फिर, क्योंकि छिपाने जैसा कुछ है नहीं। तो फिर उसके बाद में, और फिर एक और चीज़ ये भी होती है कि जब चीज़ आपके अनुसार नहीं होता, समझ लेना परमात्मा आपको उससे बड़ा कुछ देना चाहता है। फिर उसके बाद में मैंने देखी कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई। फिर उसके बाद में फिर मैंने 3-4 महीने फिर वापस सेल्फ प्रिपरेशन पे काम किया, कहाँ कहाँ गलती हुई उन सब पे काम किया। करते करते नेक्स्ट टाइम जब मैंने चारों मॉड्यूल दिए तो वो ईजिली निकल गए, सारे के सारे निकल गए, जो कि बहुत मेरे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये होता है। तो सिंस इनिशियल में कई बार चीज़ें हमारे अनुरूप नहीं होती है, तो डोंट वरी, हो सकता है कि भगवान आपको कुछ बढ़ा देना चाहता हो, परमात्मा उससे बढ़कर कुछ आपको देना चाहता हो। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, करते रहिए। ये है, हैव फन, लॉट्स ऑफ फन, एंजॉय योर डे। और कल मुझे जर्मन का करना है रिवीजन स्टार्ट A2 का फॉर श्योर। और हाँ, इस लास्ट वीक में भी थोड़ा आँख में दिक्कत हो गई थी, शिफ्ट हो गया था, इस वजह से नहीं कर पाया दोनों आँखों पे। अब तो ठीक है, इट्स परफेक्ट, इट्स नाउ कूल, एवरीथिंग इज़ गुड, सो वी आर गुड टू गो, दैट्स ऑल। यही है बस कहने का। ओके, सॉरी, हाँ मेरे पास इतना ऐसा कुछ है नहीं कि मैं पीछे कुछ शानदार सा व्यू लगा सकूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हैव फन, लॉट्स ऑफ फन। अभी तो मैं मेरे घर आया हुआ हूँ, अभी नेक्स्ट मंथ तो मुझे वापस पुणे जाना है। ओके, सो दैट्स ऑल। तो मे बी हो सकता है थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह चेंज हो, क्योंकि मुझे रूम पे ही शूट करना पड़ेगा। दैट्स ऑल आई कैन से। बाय, हैव फन, लॉट्स ऑफ फन, एंजॉय। और घूमिएगा ज़रूर, क्योंकि जो घूमना ज़रूरी है, आई थिंक करना चाहिए, आपको जाना चाहिए अलग अलग जगहों पे। ओके बाय, सी अभी वीडियो चल रहा है 14 मिनट 50 सेकेंड 51 सेकेंड। हाँ, फर्स्ट टाइम। पहले इससे भी पहले मैंने बनाए हैं वीडियो, लेकिन
ये है, ये है। और हाँ, और आपको मैं बताना भूल गया कि चित का मैं आपको स्वभाव बता रहा था, वो यही था कि अलग अलग जगहों पे जाइए, क्योंकि इससे जो आपकी पास्ट की जो मेमोरीज है, जो बर्डन है, वो चला जाता है, राइट। आप किसी एक ही जगह पे रहते हो ना, तो लाइफ एकदम पूरी मंडेन हो जाती है, एकदम उदासीन हो जाती है, कुछ भी करने का मज़ा नहीं है, कुछ नयापन नहीं होता। तो वो नयापन लाने के लिए एक नवीनता आती है जब आप नई नई जगहों पे जाते हो, फ्रेश फील करते हो। तो अब वैसे स्टार्ट करना है, तो अब मैं फ्रेश स्टार्ट करूँगा। अब ये बना लिया वीडियो, इसके बाद मुझे जर्मन की 2 वीडियोस बनाने हैं, और उसके अलावा ट्रैवलिंग का भी बनाना है, जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कहाँ कहाँ जाके आया। ओके, दैट्स ऑल। और ओके, बाय, सी आर, टेक केयर, एंजॉय। और ये वाला जो है कड़ा, ये मैंने ख़रीदा है वहाँ बंगला साहिब से। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, हाँ, लगता है आपको इसे देख के। कैन यू गेस कितनी इसकी रेट होगी? ये बहुत महंगा था, बहुत। ख़रीदने से पहले बहुत सोच विचार करना पड़ा, मम्मी पापा से बात करनी पड़ी कि मैं इसको ख़रीदूँ नहीं ख़रीदूँ। पूरा 30 रुपये का ठीक है, that's all, बस यही है। ओके, बाय, सी या, टेक केयर, एंजॉय, हैव फन।